ओम शांति 30/11/2025 अव्यक्त बाप दादा रिवाइज डेट 18/1/2008। आज की मुरली का सार है, सच्चे स्नेही बन, सब बोझ बाप को देकर मौज का अनुभव करो, मेहनत मुक्त बनो। सच्चे स्नेही बन, सब बोझ बाप को देकर मौज का अनुभव करो, मेहनत मुक्त बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों के संगठन को देख रहे हैं। इतनी बड़ी बादशाहों की सभा सारे कल्प में इस संगम के समय होती है। स्वर्ग में भी इतनी बड़ी सभा बादशाहों की नहीं होगी, लेकिन आप बाप दादा सर्वो बादशाहों की सभा को देख हर्षित हो रहे हैं। दूर वाले भी दिल के नजदीक दिखाई दे रहे हैं। आप सब नयनों में समाये हुए हो, वो दिल में समाये हुए हैं। कितनी सुंदर सभा है। आज के विशेष दिवस पर सभी के चेहरे पर अव्यक्त स्थिति के स्मृति की झलक दिखाई दे रही है। सबके दिल में ब्रह्मा बाप की स्मृति समाई हुई है। आदि देव ब्रह्मा बाप और शिव बाप दोनों ही सर्वो बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज तो सवेरे 2 बजे से लेकर बाप दादा के गले में भिन्न भिन्न प्रकार के मालाएं पड़ी हुई थी। यह फूल की मालाएं तो कॉमन है, हीरो की मालाएं भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्नेहों के अमूल्य मोतियों की माला अति श्रेष्ठ है। हर एक बच्चे के दिल में आज के दिन स्नेहो विशेष इमर्ज रहा। बाप दादा के पास 4 प्रकार की भिन्न भिन्न मालाएं इमर्ज थी। पहला नंबर श्रेष्ठ बच्चों की, जो बाप समान बनने की श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे हैं। ऐसे बच्चे माला के रूप में बाप के गले में पिरोए हुए थे। पहली माला सबसे छोटी थी। दूसरी माला दिल के स्नेहों समीप समान बनने की पुरुषार्थी बच्चों की माला। वो श्रेष्ठ पुरुषार्थी यह पुरुषार्थी। तीसरी माला थी जो बड़ी थी, वो थी स्नेही भी, बाप की सेवा में साथी भी, लेकिन कभी तीव्र पुरुषार्थी और कभी कभी तूफानों का सामना ज्यादा करने वाले, लेकिन चाहने वाले संपन्न बनने की चाहना भी अच्छी रहती है। चौथी माला थी उल्हाने वालों की। भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों की अव्यक्त फरिश्ते फेस के रूप में मालाएं थी। बाप दादा भी भिन्न भिन्न मालाओं को देख खुश भी हो रहे थे और स्नेहों और सकाश साथ साथ दे रहे थे। अभी आप सब अपने आप को सोचो, मैं कौन? लेकिन चारों ओर के बच्चों में विशेष संकल्प वर्तमान समय दिल में इमर्ज है कि अब कुछ करना ही है। यह उमंग उत्साह मेजॉरिटी में संकल्प रूप में है, स्वरूप में नंबरवार है, लेकिन संकल्प में है। बाप दादा सभी बच्चों को आज के स्नेहों के दिन, स्मृति के दिन, समर्थि के दिन की विशेष दिल की दुआएं और दिल की बधाइयाँ दे रहे हैं। आज का विशेष दिन स्नेहों का होने कारण मेजॉरिटी स्नेहों में खोए हुए है। ऐसे ही पुरुषार्थ में सदा स्नेहों में खोए हुए रहो, लवलीन रहो, तो सहज साधन है स्नेहो, दिल का स्नेहो। बाप के परिचय की स्मृति सहित स्नेहो, बाप की प्राप्तियों के स्नेहो संपन्नो स्नेहो। स्नेहो बहुत सहज साधन है, क्योंकि
स्नेही आत्मा मेहनत से बच जाती है। स्नेहों में लीन होने के कारण, स्नेहों में खोए हुए के कारण किसी भी प्रकार की मेहनत मनोरंजन के रूप में अनुभव होगी। स्नेहों स्वतः ही देहों के भान, देहों के संबंध का ध्यान, देहों की दुनिया के ध्यान से ऊपर स्नेहों में स्वतः ही लीन रहते। दिल का स्नेहों बाप के समीप का, साथ का, समानता का अनुभव कराता है। स्नेही सदा अपने को बाप की दुआओं के पात्र समझते हैं। स्नेहों असंभव को भी सहज संभव कर देता है। सदा अपने मस्तक पर, माथे पर बाप के सहयोग का, स्नेहों का हाथ अनुभव करते हैं। निश्चय बुद्धि निश्चित रहते हैं। आप सभी आदि स्थापना के बच्चों को आदि के समय का अनुभव है। अभी भी सेवा के आदि निमित्त बच्चों को अनुभव है कि आदि में सभी बच्चों को बाप मिला। उस स्मृति से स्नेहों का नशा कितना था। नॉलेज तो पीछे मिली, लेकिन पहला पहला नशा स्नेहों में खोए हुए है। बाप स्नेहों का सागर है, तो मेजॉरिटी बच्चे आदि से स्नेहों के सागर में खोए हुए हैं। पुरुषार्थ की रफ्तार में बहुत अच्छे स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन कोई बच्चे स्नेहों के सागर में खो जाते हैं, कोई सिर्फ डुबकी लगा के बाहर आ जाते हैं। इसीलिए जितना खोए हुए बच्चों को मेहनत कम लगती, उतनी उन्हों को नहीं। कभी मेहनत, कभी मोहब्बत, दोनों में रहते हैं। लेकिन जो स्नेहों में लवलीन रहते हैं, वह सदा अपने को छत्र छाया के अंदर रहने का अनुभव करते हैं। दिल के स्नेही बच्चे मेहनत को भी मोहब्बत में बदल लेते हैं। उन्हों के आगे पहाड़ जैसी समस्या भी पहाड़ नहीं, लेकिन रूई समान अनुभव होती है। पत्थर भी पानी समान अनुभव होता है। तो जैसे आज विशेष स्नेहों के वायुमंडल में रहे तो अनुभव किया, मेहनत है या मनोरंजन हुआ। आज तो स्नेहों का सबको अनुभव हुआ ना। स्नेहों में खोए हुए थे सभी। आज मेहनत का अनुभव हुआ। किसी भी बात की मेहनत का अनुभव हुआ। क्या, क्यों, कैसे का संकल्प आया, स्नेहों सब भुला देता है। तो बाप दादा कहते हैं कि बाप के इस स्नेहों को भूलो नहीं। स्नेहों का सागर मिला है, खूब लहराओ। जब भी कोई मेहनत का अनुभव हो ना, क्योंकि माया बीच बीच में पेपर तो लेती है, लेकिन उस समय स्नेहों के अनुभव तो याद करो, तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। अनुभव करके देखो क्या है, गलती क्या हो जाती है, उस समय क्या, क्यों, आदि आदि इसमें बहुत चले जाते हो। जो आया है वो जाता भी है, लेकिन जाएगा कैसे? स्नेहों को याद करने से मेहनत चली जाएगी, क्योंकि सभी को भिन्न भिन्न समय पर बाप दादा दोनों के स्नेहों का अनुभव तो है ना अनुभव? कभी तो किया है ना। चलो, सदा नहीं है, कभी तो है। उस समय को याद करो। बाप का स्नेह क्या है, बाप के स्नेहों से क्या क्या अनुभव किया, तो स्नेहों की स्मृति से मेहनत बदल जाएगी। क्योंकि बाप दादा को किसी भी बच्चों की मेहनत की स्थिति अच्छी नहीं लगती। मेरे बच्चे और मेहनत, तो मेहनत मुक्त कब बनेंगे? यह संगम युग ही है जिसमें मेहनत मुक्त मौज ही मौज में रह सकते हैं। मौज नहीं है
तो कोई ना कोई बोझ बुद्धि में है। बाप ने कहा है, बोझ मुझे दे दो, मैंपन को भूल राष्ट्रीय बन जाओ। जिम्मेवारी बाप को दे दो और स्वयं दिल के सच्चे सच्चे बन जाओ। खेलो और मौज करो, क्योंकि यह संगम युग सभी युग में मौज का युग है। इस मौज के युग में भी मौज नहीं मनाएंगे तो कब मनाएंगे? बाप दादा जब देखते हैं ना कि बच्चे बोझ उठा के बहुत मेहनत कर रहे हैं, दे नहीं देते, खुद ही उठा लेते, तो बाप को तो तरस पड़ेगा ना, रहम आएगा ना। मौज के समय मेहनत, स्नेहों में खो जाओ। स्नेहों के समय को याद करो। हर एक को कोई ना कोई विशेष स्नेहों की अनुभूति होती ही है, हुई है। बाप जानता है हुई है, लेकिन याद नहीं करते हो। मेहनत को ही देखते रहते, उलझते रहते। अगर आज भी अमृत बेले से अब तक बाप दादा दोनों अथॉरिटी के स्नेहों का दिल से अनुभव किया होगा, तो आज के दिन को भी याद करने से स्नेहों के आगे मेहनत समाप्त हो जाएगी। अभी बाप दादा इस वर्ष में हर बच्चे को स्नेह युक्त, मेहनत मुक्त देखने चाहते हैं। मेहनत का नाम निशान दिल में नहीं रहे, जीवन में नहीं रहे। हो सकता है जो समझते हैं करके ही छोड़ना है, हिम्मत वाले हैं वो हाथ उठाओ। आज विशेष ऐसे हर बच्चे को बाप का विशेष वरदान है, मेहनत मुक्त होने का स्वीकार है। फिर कुछ हो जाए तो क्या करेंगे? क्या क्यों तो नहीं करेंगे ना। मोहब्बत के समय को याद करना, अनुभव को याद करना और अनुभव में खो जाना आपका वायदा है। बाप भी बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि आप सबका वायदा है कि हम बाप द्वारा 21 जन्म के लिए जीवन मुक्त अवस्था का पद प्राप्त कर रहे हैं, करेंगे ही तो जीवन मुक्त में मेहनत होती है क्या? 21 जन्मों में एक जन्म संगम का है। आपका वायदा 21 जन्म का है, 20 जन्म का नहीं है। तो अभी से मेहनत मुक्त अर्थात जीवन मुक्त बेफिक्र बादशाह। अभी के संस्कार आत्मा में 21 जन्म इमर्ज रहेंगे। तो 21 जन्म का वर्षा लिया है ना, या लेना है अभी? तो अटेंशन प्लीज। मेहनत मुक्त, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, सिर्फ रहना नहीं करना भी है, तभी मेहनत मुक्त रहेंगे। नहीं तो रोज कोई ना कोई बोझ की बातें, मेहनत की बातें क्या क्यों की भाषा में आएगी। अभी समय की समीपता को देख रहे हो। जैसे समय की समीपता हो रही है, ऐसे आप सबका भी बाप के साथ समीपता का अनुभव बढ़ना चाहिए ना। बाप से आपकी समीपता समय की समीपता को समाप्त करेगी। क्या आप सभी बच्चों को आत्माओं के दुख अशांति का आवाज कानों में नहीं सुनाई देता? आप ही पूर्वज भी हो, पूज्य भी हो। तो हे पूर्वज आत्माएं, हे पूज्य आत्माएं, कब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न करेंगे? बाप दादा ने समाचारों में देखा, हर वर्ग वाले अपनी अपनी मीटिंग करते हैं, प्लान बनाते हैं कि विश्व कल्याण की गति को तीव्र कैसे करे। प्लान तो बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन बाप दादा पूछते हैं, आखिर भी कब तक? इसका उत्तर दादियाँ देंगी। आखिर कब तक? पांडव देंगे। आखिर कब तक? बाप के प्रत्यक्षता हो, यही सभी
हर वर्ग के प्लेन बनाने में लक्ष्य रखते हैं, लेकिन प्रत्यक्षता होगी दृढ़ प्रतिज्ञा से। प्रतिज्ञा में दृढ़ता, कभी किसी कारण से व बातों से दृढ़ता कम हो जाती है। प्रतिज्ञा बहुत अच्छी करते हैं। अमृत बेले अगर आप सुन सको ना, बाप तो सुनते हैं। आपके पास ऐसा अभी साइंस ने साधन नहीं दिया है जो सभी के दिल का आवाज सुन सको। बाप दादा सुनते हैं। वायदों की मालाएं, संकल्प करने की बातें इतनी अच्छी अच्छी दिल खुश करने वाली होती है जो बाप दादा कहते, वाह हो बच्चे वाह हो, सुनाए क्या क्या करते हो। जब कर्म में आते हो ना, मुरली तक भी 75% ठीक होते हैं, लेकिन जब कर्म युग में आते हो तो उसमें फर्क आ जाता है। कुछ संस्कार, कुछ स्वभाव और संस्कार सामना करते हैं। उसमें प्रतिज्ञा दृढ़ों के बजाय साधारण हो जाती है। दृढ़ता के परसेंटेज कम हो जाती है। बाप दादा एक खेल बच्चों को देख मुस्कुराते हैं। कौन सा खेल करते हो बताए क्या? बाप दादा को तो खेल देखने में रहम आता है, मजा नहीं आता है, क्योंकि बाप दादा देखते हैं बच्चे अपनी बात दूसरे के ऊपर रखने में बहुत होशियार है। क्या खेल करते? बातें बना देते हैं। सोचते हैं कौन देखने वाला है, मैं जानूं मेरी दिल जाने। बाप तो परमधाम में सूक्ष्म वतन में बैठा है। अगर किसको कहो कि यह नहीं करना चाहिए तो खेल क्या करते हैं पता है? हाँ हुआ तो है, लेकिन आदि आदि लेकिन जरूर डालते हैं। लेकिन क्या? ऐसा था ना, ऐसा किया ना, ऐसे होता है ना, तभी हुआ, मैंने नहीं किया, ऐसे हुआ तभी, अभी इसने किया तभी किया, नहीं तो मैं नहीं करता, तो यह क्या हुआ? अपने महसूसता रियलाइजेशन कम है। अच्छा, मानो उसने किया ऐसा, तभी आपने किया, चलो बहुत अच्छा, पहला नंबर वो हुआ, दूसरा नंबर आप हुए, ठीक है, दूसरा नंबर आप हुए, ठीक है। बाप दादा यह भी मान लेते हैं आप पहला नंबर नहीं है, दूसरा नंबर है, लेकिन अगर आप सोचते हो कि पहला नंबर परिवर्तन करे तो मैं ठीक हूँगा, ठीक है, यह समझते हो ना। उस समय मानो पहला नंबर परिवर्तन करता है। बाप दादा और सभी पहले नंबर वालों को कहते हैं आपकी गलती है, आपको परिवर्तन करना है, ठीक है। अच्छा, अगर पहला नंबर वाले ने परिवर्तन किया तो पहला नंबर किसको मिलेगा? आपको तो पहला नंबर नहीं होगा। परिवर्तन शक्ति में आपका पहला नंबर नहीं होगा। पहला नंबर आपने उसको दिया तो आपको कौन सा नंबर हुआ? दूसरा नंबर हुआ ना। अगर आपको कहे दूसरा नंबर है तो मंजूर करेंगे? करेंगे? कहेंगे नहीं ऐसा था, वैसा था, कैसा था, आदि आदि। यह भाषा बहुत खेल में आती है। ऐसे वैसे कैसे, यह खेल बंद करके मुझे परिवर्तन होना है, मैं परिवर्तन होके दूसरे को परिवर्तन करूं। लेकिन अगर दूसरे को परिवर्तन नहीं कर सकते हो तो शुभ भावना, शुभकामना तो रख सकते हो, वो तो अपनी चीज है ना। तो हे अर्जुन, मुझे बनना है पहला विश्व के राजधारी लक्ष्मी नारायण के समीप। आपको आना है या दूसरे नंबर वालों को? बाप दादा की इस वर्ष की यही आशा है कि सभी ब्राह्मण आत्माएं, ब्रह्म कुमार कुमारी जैसे यहाँ यह बेज लगाते हो ना, सभी लगाते हैं ना, यहाँ भी आते हो तो आपको बेज मिलता है ना, चाहे कागज का, चाहे सोने का, चाहे चांदी का। तो जैसे यहाँ बेज लगाते हो,
ऐसे दिल में मन में यह बेज लगाओ, मुझे परिवर्तन होना है, मुझे निमित्त बनना है। इहो बदले, इहो बात बदले, इहो व्यक्ति बदले, इहो सरकमटेंस बदले नहीं, मुझे बदलना है। बातें तो आएंगी, आप ऊंचे जा रहे हो, ऊंचे स्थान पर समस्याएं भी तो ऊंची आती है ना। लेकिन जैसे आज नंबरवार यथाशक्ति स्नेहों के स्मृति का वायुमंडल था, ऐसे अपने मन में सदा स्नेहों में लाभलीन रहने का वायुमंडल सदा इमर्ज रखो। बाप दादा के पास समाचार बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, संकल्प तक बहुत अच्छे हैं, स्वरूप में आने में यथाशक्ति हो जाते हैं। अभी 2 मिनट के लिए सभी परमात्मा स्नेहों संगम युग के आत्मिक मौज की स्थिति में स्थित हो जाओ, अर्थात ड्रिल। अच्छा, यही अनुभव हर दिन बार बार समय प्रति समय अनुभव करते रहना, स्नेहों को नहीं छोड़ना, स्नेहों में खो जाना सीखो। अच्छा, चारों ओर के योग युक्त, युक्ति युक्त, राजयुक्त, खुद भी राज को जान सदा राजी करने वाले और राजी रहने वाले, सिर्फ स्वयं राजी नहीं रहना है, राजी करना भी है। ऐसे सदा स्नेहों के सागर में लवलीन बच्चों को सदा बाप समान बनने की तीव्र गति के पुरुषार्थी बच्चों को सदा असंभव को सहज संभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के साथ रहने वाले और बाप की सेवा में साथी रहने वाले, ऐसे बहुत बहुत लकी और लवली बच्चों को आज के अव्यक्त दिवस की, अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की याद, प्यार और दिल की दुआएं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप दादा को हम रूहानी बच्चों की याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान, याद के यादू मंत्रों द्वारा सर्वो सिद्धियाँ प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भवो। बाप की याद ही जादू का मंत्र है। इस जादू के मंत्र द्वारा जो सिद्धि चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। जैसे स्थूल में भी किसी कार्यों की सिद्धि के लिए मंत्र जपते हो, ऐसे यहाँ भी अगर किसी कार्य में सिद्धि चाहिए तो यह याद का महामंत्र ही विधि स्वरूप है। यह जादू मंत्र सेकंड में परिवर्तन कर देता है। इसे सदा स्मृति में रखो तो सदा सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे, क्योंकि याद में रहना बड़ी बात नहीं है, सदा याद में रहना यही बड़ी बात है। इसी से सर्वसिद्धियाँ प्राप्त होती है। स्लोगन है, सेकंड में विस्तार को सार रूप में समा लेना, अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे कोई शरीर के वस्त्र सहज उतार सकते हो, ऐसे यह शरीर रूपी वस्त्रों भी सहज उतार सको और सहज ही समय पर धारण कर सको, इसका अभ्यास चाहिए। अगर वस्त्र तंग हो व टाइट हो जाए, सहज उतार नहीं सकते। ऐसे ये देहोरूपी वस्त्र भी किसी संस्कार में चिपका हुआ तंग व टाइट ना हो। इसके लिए सभी बातों में इजी रहो। यदि इजी रहेंगे तो सभी कार्यों में इजी होंगे। जितना पुराने संस्कार से न्यारे रहेंगे उतना अवस्था भी न्यारी अर्थात विदेही सहज बन जाएगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।